नमस्कार। आप देख रहे हैं फैक्ट फ्लो और आज हम बात करेंगे कुछ शॉकिंग और गुस्से से भरे इंसिडेंट्स के बारे में जो देश को हिला कर रख दिया है। ये इंसिडेंट्स हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि हमारे आसपास में कितनी सुरक्षा है। हमारा पहला केस है कोलकाता के आर के मेडिकल कॉलेज में एक पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर का मर्डर और सेक्सुअल असॉल्ट हुआ सेमिनार हॉल में। ये कितना शर्मनाक और गुस्से से भरा हुआ इंसिडेंट है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 48 घंटा अल्टीमेटम दिया है कल्प्रिट्स की अरेस्ट के लिए और अगर अथॉरिटीज प्रॉम्प्टली एक्ट नहीं करती तो नेशन वाइड प्रोटेस्ट्स की धमकी दी है। वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने का ऑर्डर दिया है और सिवियर पनिशमेंट का प्रॉमिस किया है, पोटेंशियली इंक्लूडिंग डेथ पेनल्टी। एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम फॉर्म हुई है और एक सस्पेक्ट अरेस्ट हो चुका है। ये सब कुछ कितना अनएक्सेप्टेबल है। हमारा दूसरा केस है उत्तराखंड में एक नर्स का रेप और मर्डर हुआ जब वो अपने हॉस्पिटल जॉब से वापस आ रही थी। ये कितना घूसे से भरा हुआ और हार्ट रेंचिंग इंसिडेंट है। अक्यूज्ड धर्मेंद्र कुमार को एक हफ्ते बाद अरेस्ट किया गया जब नर्स का बॉडी रामपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में मिला। नर्स जुलाई 30 को मिसिंग हुई थी और उसका लास्ट नोन लोकेशन सिक्योरिटी कैमरास ने कैप्चर किया जब वो ई रिक्शा ले रही थी इंदिरा चौक, रुद्रपुर से। ये इंसिडेंट ने वुमेन्स सेफ्टी के कंसर्न्स को रेज किया है। कब तक हमारी महिलाएं इस तरह से अनसेफ रहेंगी? हम तीसरे मामले पर आगे बढ़ते हैं जो है आंध्र प्रदेश के गुडलवल्लेरू इंजीनियरिंग कॉलेज में लड़कियों के वॉशरूम में हिडन कैमरा मिला जो चुपके से रिकॉर्ड कर रहा था। यह कितना गुस्से से भरा हुआ और घृणित घटना है। फुटेज में 300 से ज्यादा वीडियो जो बॉयज हॉस्टल में सर्कुलेट हो रहे थे। एक अंतिम वर्ष के बीटेक छात्र विजय कुमार को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस ने उसका लैपटॉप और फोन जब्त किया है। जांच जारी है और कैंपस में विरोध प्रदर्शन जारी है। हम चौथे मामले पर आगे बढ़ते हैं जो है महाराष्ट्र के थाने जिले में दो युवा लड़कियों के साथ कथित यौन उत्पीड़न की एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई थी। ये घटनाएं स्कूल के शौचालय में घटी थी। आरोपी, जो एक पुरुष सफाई कर्मचारी अक्षय शिंदे था, को गिरफ्तार कर लिया गया था। स्कूल प्रशासन पर अपराध को छुपाने का आरोप लगाया गया था। महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया था और फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस ले जाने की योजना बनाई थी। इस घटना के बाद व्यापक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। माता पिता और स्थानीय निवासियों ने बदलापुर स्टेशन पर रेलवे ट्रैक को ब्लॉक कर दिया था, न्याय और तत्काल कार्रवाई की मांग की थी। विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गए थे, जिसके कारण लोकल ट्रेन सेवाएं निलंबित हो गई थी और पुलिस के साथ झड़पें हो गई थी। 70 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया था और कई एफआईआर दर्ज की गई थी। महाराष्ट्र राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने स्कूल की निंदा की थी और बाल संरक्षण कानूनों को सख्ती से लागू करने की आवश्यकता पर जोर दिया था। हम पांचवें मामले पर चर्चा करते हैं जो बदलापुर शहर में एक 16 वर्षीय लड़की के साथ उसके पिता द्वारा बार बार बलात्कार और हमला करने की दिल दहला देने वाली घटना से संबंधित है। यह घटना अत्यंत गुस्से और चिंता का कारण बन गई थी। आरोपी 54 वर्षीय पिता अभी भी फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। लड़की ने पुलिस से संपर्क करके शिकायत दर्ज कराई थी और पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता बीएनएस और पोक्सो अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। ये सब कुछ अत्यंत अस्वीकार्य है। हमने महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए कुछ प्रभावशाली और उपयोगी सुझाव दिए हैं। ये सुझाव समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए एक ठोस आधार प्रदान करते हैं। यहाँ पर कुछ अतिरिक्त विचार और सुझाव है जो आपके द्वारा प्रस्तुत विचारों को और भी मजबूत बना सकते हैं। पहला, आत्मरक्षा प्रशिक्षण, शारीरिक और मानसिक तैयारी और समुदाय आधारित कक्षाएं। दूसरा, प्रौद्योगिकी का उपयोग, आपातकालीन बटन और स्मार्ट गहने और पहनने योग्य डिवाइस। तीसरा, सार्वजनिक जागरूकता एवं शिक्षा, मीडिया कैंपेन और जन जागरूकता अभियान। चौथा, बेहतर सार्वजनिक बुनियादी ढांचा, सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन और पुलिस पेट्रोलिंग। पांचवा, कानूनी उपाय, सशक्त पुलिस प्रशिक्षण और कानूनी सहायता। छठा, सहायता प्रणाली, समर्थन समूह और आर्थिक सहायता। सातवीं, सामुदायिक भागीदारी, सामुदायिक निगरानी और स्वयंसेवी कार्यक्रम। आठवां, कार्यस्थल सुरक्षा, नियमित प्रशिक्षण और सेमिनार और फीडबैक सिस्टम। ये अतिरिक्त सुझाव महिला सुरक्षा के मुद्दे पर एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं और विभिन्न पहलुओं को कवर करते हैं जिससे एक अधिक सुरक्षित और सहायक समाज का निर्माण किया जा सकता है। हम आशा करते हैं कि ये विचार आपके साथ साझा करके आपको उपयोगी और प्रेरणादायक लगेंगे। यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं, बल्कि हम सबके लिए एक जागरूकता का कॉल है। हमें मिलकर ऐसे उपाय लागू करने होंगे जो महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकें। आपके क्या विचार है? क्या आपके पास और कोई सुझाव है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स प्राप्त कर सकें।
धन्यवाद और सुरक्षित रहे।